गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संस्कृत में आपका टॉपिक है कारक। कौन सा है? कारक। अब सबसे पहली बात आती है कारक किसे कहते हैं। तो देखें, क्रिया, जनकत्व, कारण, जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जो क्रिया को उत्पन्न करता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहेंगे? कारक। यानी जो क्रिया उत्पन्न करता है उसे कारक कहते हैं। सारे डेफिनेशन उतार लिया आपने आता। यस सर। कारक मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कारक मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। हमारे कर्ता कारक, सेकंड नंबर कर्म कारक, थर्ड नंबर करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, अपादान कारक, अभिकरण कारक। मुस्कान, मुस्कान, यस सर। होमवर्क कंप्लीट है बेटी पूरा? यस सर। हाँ, तो उस दिन क्यों नहीं आए? होमवर्क चेक कराने क्यों नहीं आए? आप सभी को बुलाया था तब सैटरडे में।
संबंध कारक का क्रिया के साथ से साक्षात संबंध न होने के कारण उसकी गणना कारकों में नहीं की जाती है। यानी संबंध कारक का क्रिया के साथ साथ कहते सीधा प्रत्यक्ष संबंध ना होने के कारण उसकी गणना कारकों में नहीं की जाती, इसलिए कारकों की संख्या कितनी रह गई है? 6। आप यहाँ तक बता रहे हैं। बता लिया सभी ने? नो सर। हाँ उतार लिया, उतारिए। बादल दिखाई दे रहा सब कुछ बोर्ड पर? उतार जल्दी जल्दी। उतार लिया सर। चलो ठीक है। कारक चिन्ह विभक्ति कारक और आगमन चिन्ह, इसी को उद्देश्य विधेय कहते हैं। कर्मा विभक्ति में कर्ता और चिन्ह आएगा कर्तांगे। कर्म को कर्ता ने कर्म को किया, कर्ण से द्वारा
संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होना षष्ठी संबंधों का की के सप्तमी अधिकरण अधिकरण आएगा मेल पेड़ पर अष्टमी संबोधन हे ओ और हरे ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं। इन्हीं को उद्देश्य विधेय कहते हैं। बता दिया। बता दिया हो तब मुझे बताने बता दिया हो तो आपने भाई उतार लिया सर। बता दिया। चलो सर अच्छी बात है। सर भेजा है नोट डालो। हाँ भाई नंबर 1 स्वतंत्रता जब कर्ता स्वतंत्र होता है स्वतंत्र यानी प्रधान होता है तो प्रथमा विभक्ति कौन सी विभक्ति प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।
होता है। जैसे राम जाता है, तो राम में प्रतिमा लगे, रामे जाता है, जो भी गच्छति, रामे गच्छति, राम जाता है। सीता गीत गाती है, तो सीता गीता गायती। क्योंकि संस्कृत में प्रथमा विभक्ति एक वचन में सीता का सीता ही बनता है, इसलिए कर्ता प्रधान है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कार्य उतार लिया सभी ने। नहीं सर उतारा पहला सर। क्या लिखा है सर ऊपर? सर पहला क्या लिखा है? सर नहीं उतारा। ये स्वतंत्र था। राम जाता है, राम एक गच्छति, सीता गीत गाते, सीता गीतम गायती। धातु रूप लिख रहे नहीं लिख रहे तुम्हारे पास? कहाँ लिख रहे? पटवार पढ़ना लिखना लिखना ये धातु पटवार पढ़ना लिखना लिखना करना क्या? अरे उतार लिया? नहीं उतारा सर। हाँ उतारी। अंजलि नैतिक है, पागल है, अफसोस है, मुस्कान है, अमर कश्यप, कनक। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ गए सर। आ रहे हैं। नंदिनी यस सर। ओके, उतार लिया सभी ने? उतार ये लिया। ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कौन सा है? आता है और चला जाता है। आगे चलो। धातु लिंग परिमाण वचन मार्क्स के प्रश्न।
अर्थवान, अर्थवान से रहित, लिंग, लिंग हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंग। परिमाण, परिमाण कहते हैं भार, वजन। वचन, वचन कहते हैं एक वचन, द्विवचन, दो वचन। और मात्रा, मात्रा से संबंध है माप, तोल, मात्रा इत्यादि के योग में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हाँ सर, जैसे वह, पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है। कभी स्त्रीलिंग का बोध कराना तो सैवानी वह पुल्लिंग मतलब सामान्य स्त्रीलिंग होता है, तो सा आ जाएगा अपन सा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकाने में पुस्तक एक है, पुस्तकम, और पढ़ता है कि पढ़ती। और बाहर में तो ये ऐसे आते हैं जैसे एक वर्ड की चावल के द्रो, इस प्रकार से माप करते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब कर्ता पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का आएगा, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का आएगा। जैसे बेशक जाते हैं, अब बेशक बहुवचन का है, पुल्लिंग का बोध कराना है, तो इसमें आएगा के, तो बहुवचन हो गया, और जाता है तो गच्छन्ति। बताइए यहाँ पर लिख लिया सर? क्या हुआ? लिख लिया सर? सभी ने किया? सभी छात्रों ने लिख लिया क्या? यस सर, लिख लिया। लिख लिया। दिन का चला है तुम्हारा? ठीक है, अब आपके 10 मिनट बाद हिंदी की क्लास लगेगी भाई। ओके सब, तैयार है सभी स्टूडेंट्स?